हो जाता है। एक घर में तो बिल्कुल सत्य घटना सुना रहे आपको। पति पत्नी झगड़ रहे थे, हमारा अचानक पहुंचना हुआ। जैसे हमने मनमोहन से कहा, हमने कहा मनमोहन कभी यहाँ से निकले तो रात्रि में कभी विश्राम कर। अरे बोले स्वामी जी धाम आपका है, आपके लिए है, तो कभी रुकने की व्यवस्था होती है। और प्यारे, तो ऐसे ही हम जा रहे थे कथा करने के लिए, रात्रि बहुत हो गया, तो हमने कहा ऐसा ना हो कि रात्रि में चलना अच्छा नहीं है। मैंने इससे कहा एक काम करो, अपने कुछ शिष्य लोग हैं तो रुक लेते हैं किसी के यहाँ। तो ये बोला कि हाँ हाँ महाराज जी कहीं भी रुक लेंगे। एक व्यक्ति के यहाँ पहुंचे, अपने शिष्य के यहाँ। जैसे ही हम उनके यहाँ पहुंचे ठीक 10 बजे रात्रि में, और 10 बजे रात्रि में पहुंचे तो क्या देखा, 10:15 बजे से पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो गया। 10:15 बजे से पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो गया। हमने कहा एक बात समझ में नहीं आई, अभी तक तो सब माहौल ठीक था, लेकिन अब भोजन की थाली आना चाहिए थी, तो अब झगड़ा शुरू हो गया। कारण क्या है? दोनों पति पत्नी इतने झगड़ रहे थे, हम ऊपर वाले कमरे में रुके थे। हमने अपने शिष्य को भेजा, जाओ बेटा नीचे जाके देखो और झगड़े को शांत करो, और भोजन का समय हो गया, प्रसादी का प्रसाद पाएंगे, और उनको थोड़ा संभालो। शिष्य जैसे ही नीचे गया बोले स्वामी जी हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ी। हमने कहा तो तुम भी भगाओ, और आराम से बेटा पानी पीकर भी सोने लगे। अब नींद तो जब आवे जब शोरगुल कम होवे। पति पत्नी का झगड़ा था, झगड़ते झगड़ते हमारे पास आ गए, पैर पकड़ लिए, बोले स्वामी जी, हमने कहा ये बताओ झगड़ क्यों रहे हो? तुम्हारे यहाँ हम आए, तुम्हें शांति का वातावरण रखना चाहिए, लेकिन झगड़ क्यों रहे हो? पत्नी बोली स्वामी जी ये आपके शिष्य हैं। तो हमने कहा शिष्य तो हैं, ये तो हम भी जानते हैं, तभी तो आए हैं। बोली लेकिन ये झूठ बहुत बोलते हैं। हमने कहा क्यों? दीक्षा लेने के बाद झूठ नहीं बोला जाता, क्यों झूठ बोलते हो? अरे बोले स्वामी जी हम क्यों झूठ बोलते, मेरी पत्नी ही झूठ बोलती है और नाम हमारा लगाती। हमने दोनों को समझा दिया आज के बाद झूठ नहीं बोलना, चलो जाओ और रात्रि में मुझे विश्राम करने दो, सुबह मुझे यात्रा करना। पत्नी बोली स्वामी जी ऐसे नहीं, यदि आप झगड़े को समाप्त कर दें तो फिर ठीक रहेगा। हमने कहा चलो ठीक है, हमने समझाने का प्रयास किया। हमने कहा देखो यदि आज तक झूठ बोले, आज के बाद झूठ नहीं बोलना। मैंने समझाया, दोनों लोगों को समझा दिया, और हमने कहा ठीक है जाओ विश्राम करो। पत्नी बोली स्वामी जी हम ऐसे नहीं मानेंगे। हमने कहा तो फिर कैसे मानोगी देवी जी? बोली जी आपकी सौगंध खा जावे तो हम मान लेंगे। हमने कहा हमारी क्यों खा जाएं? क्यों? हमने कहा हमारी क्यों खा जाएं? तुम्हारी खा जाएं तो विश्वास नहीं होगा क्या? अरे बोली अब हमारी रहने दो, हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके कौन आगे पीछे कोई रोने वाला। तो कहीं कहीं ऐसी समस्या हो जाती है कि समाधान निकालना मुश्किल है। लोग बाबाओं को फालतू समझते हैं, लेकिन कान खोलकर हमारी बात को सुनना, बाबा फालतू नहीं होते प्यारे। बाबा बिन बुलाए जिसके घर पहुंच जाते हैं उसके जीवन की दशा बदल जाती है, दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। ये बाबाओं का फल है, बिन बुलाए आने का फल है, ये नहीं कि तुम बुलाओ तब फल है। ठीक है ना? हमने कहा देखो मामले को जल्दी समझाया, पत्नी ना मानी। हमने पति से कहा तो एक काम करो बेटा, रात्रि बहुत हो रही, 11 का समय हो गया, अब जल्दी से हमारी सौगंध खा लो जिससे तुम्हारी पत्नी हो जाए। तो बोला ठीक है स्वामी जी। बोले स्वामी जी मैं आपके चरणों की सौगंध खाता हूं, आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अब सौगंध हो गई कि नहीं हो गई? पत्नी बोली ऐसी सौगंध को नहीं मानते हैं हम। पत्नी ने कहा हम ऐसी सौगंधों को नहीं मानते हैं। हमने कहा तो बेटा आप कैसी सौगंध चाहती हो? पति बोला आप चिंता मत करें महाराज जी, हम जानते हैं, हमारे दांत है तो हम जाने के कहाँ खरा। बोले स्वामी जी मैं आपके चरणों की सौगंध खाता हूँ, आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा, यदि झूठ बोलूं तो उसी दिन प्राण त्याग दूंगा। हमने कहा भैया प्राण त्यागने की बात नहीं है। अब उसने कहा बोले आप इनसे भी कहें ये भी सौगंध खाएं।
तो हमने कहा पत्नी जी से अब आप भी सौगंध खाएं। पत्नी बोली इन्होंने बहुत टाइम लगाया, हम थोड़ी ना टाइम लगाएंगे। तो पत्नी कहने लगी स्वामी जी मैं आपके चरणों की सौगंध खाती हूँ, आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगी, और यदि झूठ बोलूं तो मैं उसी दिन विधवा हो जाऊंगी। अब बताओ गनीमत और समस्या खड़ी हो गई। हमने कहा समाधान हुआ कि और बवाल हो गया। क्यों? हम समाधान करने के लिए बैठे थे शुक्ला जी, हम वहां समाधान कर रहे थे। हमने कहा शायद सौगंध हो जाएगी तो समाधान हो जाएगा, लेकिन वहां सौगंध नहीं हुई, वहां तो और बवाल हो गया। ऐसे यदि लोग मिले तो गुरु का कल्याण होगा क्या? क्यों प्यारे? लेकिन एक बात याद रखना, गुरु बनाने में जीवन में स्वार्थ नहीं रखना। गुरु बनाने में जीवन में स्वार्थ मत रखना प्यारे। आज मित्रता में स्वार्थ है, मित्रता देखना है प्यारे तो